नहाय खाए के साथ आज प्रारंभ हुआ छठ का 4 दिवसीय महापर्व। कद्दू के लिए बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है छठ घाटों का औचक निरीक्षण। नगर निगम की उप महापौर ने हराही के आसपास के लोगों पर जताया आक्रोश। दरभंगा के बड़ा बाजार में स्थित प्रधान घाट पर मौजूद लोगों ने घाट की साफ सफाई को लेकर नगर निगम प्रशासन पर लगाए आरोप। कहा, नगर निगम अपनाती है दोहरी नीति। दरभंगा के कठलवाड़ी में सिंधी गुरुद्वारा के पास आम जनता प्रगति पार्टी के जिला कार्यालय का हुआ शुभारंभ। मौके पर मौजूद थे पार्टी के कई लोग। दरभंगा एम्स का 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास। 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। दरभंगा डीएमसीएच के धोबिया घाट खून जांच घर की दुर्दशा से मरीज परेशान। गंदगी और पानी के बीच जा रहे जांच में। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई परिचर्चा। दरभंगा में छठ महापर्व का 4 दिवसीय आज नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि नहाय खाए में कद्दू और घी के बने सब्जियों को ही छठ व्रती ग्रहण करती है। इसे लेकर बाजारों में कद्दू की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग कद्दू खरीदते हुए पाए गए, जिसकी कीमत 50 से लेकर 100 रुपए तक देखी गई। पहले से बस ज्यादा नहीं, 10-20 रुपए ज्यादा है, 60 है, 70 है, इतना ही है। 60-70 कितना बिका है आज? बिका तो बहुत ज्यादा, ऑटो पे स्टॉक हो गया था, सुबह में मिला भी नहीं कितना था। आज के दिन लोग क्यों खरीदते हैं ज्यादातर कद्दू? क्योंकि आज का मान्यता है कि आज के दिन कद्दू खाया जाता है। नहा खाए के आज नहा खाए का दिन। नहा खाए के कद्दू खाए के दिन। क्या मानता रहा है? मानता क्या रहा है? मानता बहुत, छठ माई के बहुत मानता है। ये चीज समझिएगा पूरा हो गाना माई पूरा कर दे। हम लोगों को पर्व को शुरुआत मन होता है, इसीलिए पर्व तो 6 दिन पहले से हम लोग को शुरू हो जाता है। सब कुछ शुद्ध खाना पड़ता है। प्याज लहसुन कुछ नहीं खा सकते, लेकिन आज का दिन जो प्याज कद्दू खाता है तो उसको हम लोगों को शुद्ध बना जाता है, इसीलिए वो कद्दू खाया जाता है अरबा अरबन भोजन। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार छठ घाटों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं इस दौरान दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन दरभंगा के हराही तालाब पर मंगलवार को दिन के 11:30 बजे पहुंची, जहां उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। यह आक्रोश दरभंगा के हराही तालाब के आसपास के रहने वाले लोगों पर किया। उन्होंने कहा कि अगर लोग चाहे तो तालाब को स्वच्छ रख सकते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये नगर निगम की वजह से स्थिति है, क्या स्थानीय लोगों की वजह से ये स्थिति है? अगर स्थानीय लोग व्यवसाय करने वाले अगर जनता अगर सहयोग करे तो आज ये दुर्दशा ये स्थिति नहीं हो पाती। समझ रहे हैं, स्थानीय लोगों की वजह से ये दुर्दशा हो रही है। जो लोकल व्यवसाय करने वाले हैं वो इसमें अपने घर में प्रॉपर ले रहे हैं, वो सिंटैक्स को जहाँ पे आप छोड़ दे रहे हैं। ये सब यानी कि पब्लिक अगर सहयोग करे तो बेहतर से बेहतर हो सकता है। एक सोचिए, ये तो मदद विभाग को करना चाहिए था। अगर नहीं हो पा रहा तो ये आप हमें वापस कर दिए ना। ये जो हम लोग की तैयारी है वो सभी घाटों का साफ सफाई हो चुका है और पाउडर वगैरह छिड़कने का काम चल रहा है और सभी तालाबों की साफ सफाई अच्छे पैमाने पर की जा चुकी है और वो दिख भी रहा है। सभी जगह सभी क्षेत्रों में आप सभी जगह पर साफ सफाई दिख रहा है। सर सबसे बड़ी बात है कि जो जिस जहाँ पे आप खड़े हैं हराही तालाब की बात करें, इसकी
दरभंगा के बड़ा बाजार में स्थित प्रधान घाट पर छत वर्तियों के परिजनों में आक्रोश व्यक्त हो गया। वहीं उन्होंने मंगलवार को दिन के 11:30 बजे मीडिया को कई बातों की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम हमेशा दोहरी नीति अपनाती है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस प्रधान घाट पर नजर नहीं दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ की साफ सफाई सबसे अंत में होती है और पूरी रूप से नहीं हो पाती है। हम लोग हर साल की भांति इस साल भी लगे हुए हैं। इस घाट पे लमसम हम लोग 20 दिन से लगे हुए हैं। कहाँ 20 दिन से लगे हो? सामने बोल रहे हैं। सामने में बोल रहा है। सीढ़ी घाट का सर दयनीय स्थिति था। सीढ़ी घाट ऊपर से करते करते हम लोग नीचे आए हैं। उसके बाद 20 दिन लग गया सीढ़ी घाट को धोते हुए। जी सर पूरा देख लीजिए, मल मूत्र हम लोग अपनी माथा पर फेंके हैं। अच्छा, पूरा मल मूत्र जो है तगारी से माथा पर फेंके हैं। ठीक है। अब लेबर फ्री हो गया है, सारा लेबर को लगा दिए छिलाई में। 2 दिन में हम इसको संपन्न कर देंगे। यहाँ लोगों का कहना है कि जिस तरह से वहाँ पे पत्थर है, ईंटा है, तो मिट्टी सब हट जाएगा। मिट्टी का जरूरी पड़ेगा, मिट्टी भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ बताइए 2 दिन में ये घाट बनाएंगे तो हम कब अपना डाला रखने के लिए घाट बनाएंगे, स्टेप कब बनाएंगे, सो बताइए। ये 2 दिन में घाट सिर्फ साफ करके देंगे तो मतलब ना जिस दिन छठ का पन्ना होगा उस दिन घाट बनाने आएंगे। कब घाट आएंगे, कब नीपेंगे, कब क्या करेंगे? सिर्फ छीलेंगे 2 दिन में ये, तो उसके बाद हम कब घाट बनाएंगे? आप बता दीजिए। आप भी सब क्या छठ होता होगा बता दीजिए। आज हो गया नहा का, कल हो गया खरना। हाँ 2 दिन बनाएंगे क्या? सचकार अलग दिन हम आगे घाट बनाएंगे? नहीं ना, ये दिन हो। हमने आज 4 लेबर 10 लेबर को बुलाया, मगर एक भी लेबर जो है काम करने के लिए नहीं तैयार हुआ। गू मूत्र पूरा सामान रखा, आप भी देख सकते वीडियो में अभी भी रखा हुआ। मंगलवार को दिन के 2 बजे आम जनता प्रगति पार्टी जिला कार्यालय का उद्घाटन दरभंगा के कठलवाड़ी के सिंधी गुरुद्वारा के पास हुआ। बता दें कि इस मौके पर आम जनता प्रगति पार्टी के संयोजक आशुतोष कुमार झा मौजूद थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में ताराकांत झा मौजूद थे, जिन्हें माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ये पूरा है आम जनता प्रगति पार्टी, इसका पूरा नाम है। और इसका मकसद जो है, हम लोग दिल्ली NCR में काफ़ी सामाजिक और राजनीतिक काम करते हैं इस बैनर तले। अब जो शुरुआत है अपने बिहार में मिथिलांचल रीजन में, उसकी नींव आज दरभंगा में रखी गई है। कटलवाड़ी ये छोटी सी जगह से हम लोग को आशा और उम्मीद है अपने सामाजिक और राजनीतिक काम, जो कमियां हैं बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम, उसके बावजूद पब्लिक में जो हमारी सर्वे हुई है उसमें दिखा है बहुत सारे ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे आम जनता जूझ रही है। इसीलिए हम लोग आम जनता प्रगति पार्टी, आम जनताओं की जो प्रगति कैसी हो, क्या प्रॉब्लम है, उसको लेके ये बैनर तले काम शुरू किए हैं, जिसका आज कार्यालय जिला कार्यालय दरभंगा रखा गया है और यहीं से ये संचालन होगी। और जितने भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं आम जनताओं के, उसका निवारण यहीं से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। दरभंगा के शोभन में 187 एकड़ जमीन पर राज्य का दूसरा एम्स बनेगा। 2019 और 20 में दरभंगा एम्स की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 750 बेड वाले इस अस्पताल के लिए 2020 में 1264 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई थी। वहीं संस्थान को नए स्वरूप में बनाने के लिए IIT दिल्ली को जिम्मेदारी दी गई है। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दरभंगा एम्स से मिथिला वासियों सहित नेपाल और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। वहीं दरभंगा भाजपा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की पहल मिथिला क्षेत्र में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं लाएगी। उन्होंने बताया कि पहले दरभंगा एम्स का शिलान्यास वर्चुअल मोड के जरिए पिछले महीने में निर्धारित की गई थी, लेकिन महत्वाकांक्षी परियोजना के महत्व को देखते हुए इसे हमने बदलने का आग्रह किया था। दरभंगा DMCH का जितना विकास हो रहा है, वहीं कहीं विभाग आज भी दुर्दशा के शिकार है। दरभंगा DMCH के धोबिया घाट में सैकड़ों लोग जांच के लिए प्रतिदिन आते हैं, लेकिन इसके लिए अंदर घुसते ही जल जमाव, गंदगी और यहां तक एक शौचालय भी नहीं है जहां पेशाब जांच हो सके। इसको लेकर DMCH अधीक्षक ने कहा कि BMICL को कहा गया है।
सूचना भवन बिहार पटना के सभागार में मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित वरीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया गया। वहीं मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने संबोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए 13 जुलाई 2019 को राज्य सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों को शामिल किया गया।